अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नुमान भुट्टा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। लॉन्ग मार्च, दो असम्बलियों की तहलील और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक यूनिक और एक बड़ी एक ज़बरदस्त तहरीक का आगाज़ आज से शुरू हो रहा है लाहौर से। जेल भरो तहरीक, जिसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने बड़ा ज़बरदस्त तरीके से उसको लेकर चल रहे हैं और कंपेन कर रहे हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आज जो कोर उनके मरकज़ी रहनुमा हैं पाँच, शाह महमूद कुरैशी, उमर सरफराज चीमा व दीगर के हमरा जो है वो 200 से ज़ायद कारकुनान जो है वो अपनी गिरफ़्तारी पेश करेंगे। तो बज़ाहिर ये बड़ी एक ऐसी एक प्लानिंग खान साहब की तरफ से दी गई है कि जिसमें एक हुकूमत के अंदर जो है वो एक भूचाल भी पैदा होगा, हुकूमत जो है वो रियासत भी दबाव में आएगी और हुकूमत के तो बिल्कुल ही जो है वो पहले ही एक लागर किस्म की हुकूमत जो कि पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत है, उसकी भी हालत मज़ीद ख़राब हो जाएगी। तहरीकों चलाने और तरीक़ों के हक़ में हम बिल्कुल हैं। तहरीकें जो है वो सियासी शऊर भी देती हैं। तहरीकें जो हैं उससे आपको पब्लिक को भी शऊर आता है, उसमें सियासी समाजी शऊर भी होता है। लेकिन बदकिस्मती है कि जो तहरीकें पाकिस्तान में चलाई जाती हैं, बज़ाहिर फ़ायदा इसका पॉलिटिकल पार्टी को होना चाहिए और इसमें यह है कि मुल्क को ज़्यादातर इसमें नुकसान होता है। अब देखिए कि पाकिस्तान की जिस तरह से एक म्यूज़िकल चेयर बना हुआ है और यहाँ पर जो गैर मुआशी सूरत हाल है और गैर सियासी जो सूरत हाल है वो मुस्तहकम नहीं है, तो इसमें ज़ाहिर है कि पाकिस्तान की जो इकानमी है उसको बहुत ज़्यादा इसमें नुकसान उठाना पड़ेगा। खान साहब की तहरीक के हम बिल्कुल हक़ में हैं, लेकिन यह है कि पाकिस्तान एक ऐसे मराइल से गुज़र रहा है कि एक तरफ आपकी इकानमी और मईशत का चैलेंज आपके ऊपर है और दूसरा आपकी जो अदम इस्तेहकाम सियासत के अंदर है वो उसकी वजह से आप पूरी दुनिया में आपको देखें कि एक ऐसा इमेज पाकिस्तान का बन के सामने आ रहा है कि ना तो कोई पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टर आ रहा है, डॉलर की जो रोज़मर्रा की न्यूज़ या रूटीन है वो आपके सामने ही है, वो एक जगह पे टिक नहीं रहा। तो पाकिस्तान की मईशत को मज़ीद ख़तरा है। तो कम अज़ कम मिसाक मईशत और दीगर जो इस किस्म के प्रोजेक्ट थे जिसमें जमहूरी क़ुव्वतें मिलकर अपने तमाम तर लोगों को, स्टेक होल्डर्स को मिलाकर एक प्लेटफार्म पर बैठकर जो है वो इस चीज़ का तयन करते कि मुल्क को किस तरफ लेके जाना है। तो बदकिस्मती है, इससे पाकिस्तान में एक बड़ा एक बेयकीनी सबसे ज़्यादा बढ़ रही है। तो अल्लाह करे कि ये जो तहरीक है इसका फ़ायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हो ना हो, लेकिन यह कि पाकिस्तानी अवाम को ज़रूर इसका फ़ायदा हो, हमारे मुल्क को इसका जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो, क्योंकि ऑलरेडी जिस किस्म के क्राइसिस से हम गुज़र रहे हैं ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि मज़ीद जो एक अफरा तफरी की सूरत हाल है इसमें कभी भी जो है वो मुल्क की कश्ती जो है वो किनारे पर नहीं लगेगी। एक तरफ खान साहब का जो मौक़िफ़ है उसके ऊपर तो अपोजिशन की जमातें भी बड़ी एक ज़ोर लगा रही हैं और अपोजिशन की जमातें ये बार कराने की कोशिश कर रही हैं कि खान साहब ने मुल्क के अंदर हर आए रोज़ जो है वो एक इंतशार की सियासत जो है वो उसको शुरू किया हुआ है। तो बड़ी बदकिस्मती है कि लोग अब सियासी तहरीकों को भी इस किस्म के रंग और उसको रूप और इस किस्म को उसको एड्रेस करते हैं कि हमें खौफ आता है कि यार मुल्क के अंदर होने क्या वाला है। तो हमारी नेक तमन्नाएँ जो है वो इस तहरीकों के हक़ में है। जमहूरियत का यही हुस्न है, जमहूरी मुल्क का यही हुस्न होता है कि हर बंदे को आज़ादी के साथ अपने हुकूक की तलबी और हुकूक के लिए जंग करना जो है वो ज़रूरी है। तो अब मुल्क का जो है वो ख़ास ख्याल करें। अब देखें कि लॉ एंड आर्डर की अगर सूरत हाल क्रिएट हो गई, पोजीशन बन गई, तो ज़ाहिर है कि मुल्क पहले भी आपका इतने क्राइसिस से गुज़र रहा है, तो इस चीज़ का जो है वो मुतामिल नहीं हो सकता। अब तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।